नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। निर्लज्जता विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ओके, मैं आपकी बात पे शब्द वापस लेता हूं। मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं भ्रम फैलाते हुए नजर आए। अब यहां पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हम ये मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई। मैं सदन के समक्ष यह विषय आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इस विषय पे संबंधित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किए गए, जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है, जिसमें उसने बहुत साफ लिखा है कि वो करोल बाग का निवासी है। राव आईएएस के बेसमेंट में परमिशन के बगैर एनओसी के क्लासरूम संचालित हो रहे हैं। मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूं। अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपीएससी के कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों का जीवन दांव पर लगाकर अवैध जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 26 जून का है। ये एप्लीकेशन कहां दी गई? ये एप्लीकेशन एनसीटी दिल्ली को रिसीव की गई है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। पुट इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस आल्सो। डेफिनेटली हम ये पुट कर देंगे, आप फ्लोर पे रखता हूं। और उसमें रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, 15 जुलाई का रिमाइंडर। उसमें वो ये कहते हैं कि सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू टेक द एक्शन। फिर 22 जुलाई को, एक हफ्ते के बाद, फिर वो रिमाइंडर देता, सर प्लीज टेक एक्शन, द इशू ऑफ स्टूडेंट सेफ्टी इज देयर। मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी घटना अंजाम हो जाती है। जी, अब एक और मैं विषय ध्यान देना चाहता हूं इसी बीच में। ये 26 जून से लेके और 22 जुलाई के बीच की घटना है, परंतु इसी बीच में इसी बिल्डिंग को 9 जुलाई को फायर डिपार्टमेंट एनओसी दे देता है। यानी ये कार्रवाई चल रही है। वो एनओसी की कॉपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूं और एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के लिए दिखाया गया है। अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगैर इंस्पेक्शन के किया? क्योंकि 26 जून को शिकायत चल रही है और 9 जुलाई को एक दूसरा विभाग स्टोरेज के लिए दे रहा है, तो या तो बगैर देखे हुए दिया गया है या फिर बहुत देख समझकर किसी अन्य अपरिहार्य कारणों के माध्यम से लिया गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापति महोदय कि दिल्ली में मात्र कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी। आज सीवर के पानी से जान हलकान है। आप सोचिए कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, आज तो एमसीडी भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, और जो कहते थे
कि नई राजनीति लाएंगे, वो नई राजनीति कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किए हुए है, और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूं महोदय, अभी हम लोग जुलाई के महीने में 6 महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा, सांस लेने की भी तकलीफ होगी। यानी पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहे। यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए उन बच्चों के साथ यह स्थिति हुई, आप अस्पताल ले जाना चाहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया में रिपोर्ट अवेलेबल है कि हाई कोर्ट ने इस पे टिप्पणी की है कि बहुत कम। एक सेकंड जी माननीय सदस्य, ये गंभीर विषय है और सदन में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आप विषय पर ही बोले और दूसरा मीडिया रिपोर्ट को आधार नहीं बनाए। आप वही सर, ये हाई कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। नहीं, जजमेंट की कॉपी आपके पास है, उसकी प्रतिलिपि रखनी पड़ेगी जी, क्योंकि मीडिया में कुछ भी आ जाए उसको आधार मत बनाइए। सर, हाई कोर्ट ने इस बारे में बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है पूरा कि जितनी हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर बहुत असंतुष्टि व्यक्त की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीनें बहुत कम है। ये वेल नोन फैक्ट है, पब्लिक डोमेन। और इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहा है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। अर्थात ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं लोगों की जान के प्रति, और हम चाहते हैं कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिस हिसाब से सरकार एमसीडी में चलनी चाहिए हमें काम करने दिया जाए। आप कह रहे हैं जो डिसल्टिंग नहीं है उसके लिए एमसीडी का कमिश्नर जिम्मेदार है, लेकिन निगम में तो आप लोग हैं। सर, निगम में कमेटी बनने नहीं दे रहे, मेयर का चुनाव होने नहीं दे रहे, कमिश्नर साहब अपने हिसाब से चलाते हैं, किसी अधिकारी हमारी कोई सुनता नहीं है। हमें तो हाथ पांव बांध के पानी में डाल दिया, बोलो तैरो, कहां से तैरेंगे। कमिश्नर साहब को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायक हैं जो एमसीडी कमिश्नर को, बगल में सड़क है, फिर भी जो आरोपी है दाऊद शेख, जो आरोपी है, पुलिस ने बताया है कि वो कितना निर्मम हत्या किया है और यहाँ पे छोड़ा है। ये यही जगह है, बगल से देख सकते हैं कि रोड है और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन दाऊद शेख ने यस्री का यहीं पर हत्या करके छोड़ा था। जैसे ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी वैसे ही पुलिस पहुंची, उड़न पुलिस पहुंची और यहाँ पर जो डेड बॉडी था, डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल गई और वहाँ पर डॉक्टरों ने यस्री का मृत घोषित किया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस अलग अलग जगह पे गई है, 3 टीमें बनाई गई है। एक टीम जो है बंगलुरु गई है जहां पर दाऊद को ढूंढ रही है, लेकिन 3 दिन बीत चुका है, अभी तक आरोपी जो है पकड़ से दूर है। और आरोपी की तलाश एक तरफ लगातार अब टीमें यहां पर कर रही हैं, वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, यशश्री हत्या मामले को लेकर अब यशश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा गया, चाकू से हमले की वजह से जान यशश्री की गई है, यह खुलासा रिपोर्ट के जरिए हो रहा है। तो यशश्री शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपी ने यशश्री के पेट और पीठ पर जिस तरीके से चाकू मारा था, इसकी वजह से उसकी मौत की वजह बताई जा रही है। चाकू से हमले की वजह से यशश्री की जान गई, बेरहमी से एक के बाद एक उस पर हमले किए गए थे, कैसे उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट पर पूरी तरह से दाऊद ने कैसी भर्त्सना की थी, ये वो तमाम चीजें हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो यशश्री की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें सच भी सामने आ गया है कि किस तरीके से निर्ममता की गई थी। अब इस पर किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से लव जिहाद है और परिवार चाहता है कि कठोर कार्रवाई हो इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरीके से यशश्री के पीठ पर पेट पर वार किया गया उसकी वजह से उसकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले पर किरीट सोमैया ने लव जिहाद का एंगल जोड़ा है, परिवार कठोर कार्रवाई चाहता है, ये कहा है, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ये भी यहाँ पर किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने कहा है कि यशश्री शिंदे के परिवार से मिले हैं, परिवार चाहता है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए। अभी हमने मेरे स्थानिक विधायक मित्र महेश बाल्दी के साथ में
यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की। उनकी माताजी, पिताजी और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा।